सबसे पहले बात यह है सर कि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस जो कर रहे हैं इसका मुख्य कारण 13 तारीख के जो न्यूज़ में छपा हुआ है नवभारत में, जिसमें हमारी जो यूनिटी है, जो हमारे कर्मचारी जो काम करते हैं उनके खिलाफ में पूरा छापा गया है, जो कि बहुत ही गलत है ना। इस बात को हम काटते हैं, जैसा कि हम लोग नहीं चाहते हैं कि ये सारी चीज़ बंद हो, है ना। तो ये जो चीज़ें हैं ये बिल्कुल गलत तरीक़े से छापा गया है। हमसे एक बार सलाह भी ले सकते हैं, हमको पूछा भी नहीं गया है कि इस प्रकार से आप लोगों ने कैसे किया है, इनमें क्या सच्चाई है। अब पता नहीं उन लोगों को कैसे छाप दिए, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। हम लोगों को एक बार पूछना चाहिए कि आप लोग किस बेसिस पे ये सारी चीज़ें कर रहे हो। जो हमारी पुरानी मांगे थी, है ना, जिस समय हम लोग त्यौहार के समय हड़ताल किए थे, दीपावली के समय, उस समय हमारी जो मांगे थी उनको लेकर हमको समझौता बस किया गया था और हमने उनके समझौतों के आधार पर अपनी कार्य जो है उसको प्रगति पर लाए थे। और अचानक से जो हमारी मांगे हैं उसको हमारे प्रोजेक्ट हेड द्वारा साफ़ सुथरा मना किया गया है, जिसके चलते उस दिन गाड़ियाँ जो कार्य के लिए निकल गई थी वो गाड़ियाँ भी वापस हुई है। और जो झड़प हुआ था हमारे अधिकारी के साथ में, उसके चलते मांगे हमारी ये है सर कि जो हम लोगों को सैलरी बढ़नी चाहिए, 8 साल हो गया काम करते हुए, वो सारी चीज़ें हमको नहीं दी जा रही है। दूसरी चीज़ें ये है कि कलेक्टर दर पे जो हमको पैसा दिया जाता है ना, मानदेय दिया जाता है, वो भी स्पष्ट रूप से नहीं है, उसमें भी घपला करके रखे हुए हैं। जो हमारा मूल वेतन है उसमें भी वो लोग इधर से उधर करके रखे हुए हैं, जिसके कारण से हमारे जो पीएफ ईएसआईसी में जो पैसा कटता है वो भी कम कट रहा है इनके चलते। सोचिए, हम डीए और मूल वेतन में काम करने वाले लोग हैं जिनको एचआर दिया जा रहा है। आप उस चीज़ के लिए आप हमारे सैलरी स्लिप को देख सकते हैं, उसमें एचआरए का मतलब वर्णन किया गया है। ये हमारी सैलरी स्लिप है, इसमें एचआरए दिखाया गया है, आप देख सकते हैं। जबकि हमको मूल वेतन प्लस डीए होना चाहिए, डीए जो भी है भत्ता जो होता है 12,000 मूल वेतन और बीडीए मिला करके 12,606 रुपये है आज की डेट में, जो पहले इस बेसिस पर नहीं दिया जा रहा था। सर, हम लोग कुशल की श्रेणी में आते हैं शुरू से, जो ड्राइवर होते हैं वो कुशल की श्रेणी में आते हैं, जिसको अर्ध कुशल की श्रेणी में दिया जा रहा था। इन सारी चीज़ों के लिए हमने जब आवाज़ उठाया तो हमारा दमन और शोषण करने का प्रयास किया जा रहा है, हमारे आवाज़ों को दबाया जा रहा है, तो ये गलत है। और इन चीज़ों के लिए हम लोग जब आवाज़ उठाते हैं तो हमारे अधिकारी लोग और हमारे प्रशासनिक जो अधिकारी जो हैं, आला अधिकारी जो उनके साथ में बैठते हैं, वो सब हम लोगों की आवाज़ को दबाने का प्रयास कर रहे हैं। आगे हम लोग काम करना चाहते हैं सर, हमारी मांगों को जायज़ है उसको पूरा किया जाए, हम तो यही चाहते हैं। और हम अपने कामों के लिए बाध्य हैं, हम करेंगे भाई, हम अपनी जिम्मेदारी को समझते हैं अच्छी तरीके से। हम चाहते हैं कि जब तक हो सके हम ये काम को अपना करें। देखिए, वो आप जिनकी बातें कर रहे हैं वो राम की कंपनी है, वो हैदराबाद की कंपनी है, जिनका 15 साल के लिए नगर निगम से पूर्ववर्ती सरकार ने एग्रीमेंट किया था। और जो ड्राइवर्स जो अभी कुछ दिन पहले 2 दिन पहले हड़ताल पर भी शायद चले गए थे, वो उन्हें राम की कंपनी ने हायर किया है। और किस एग्रीमेंट के साथ, किस अनुबंध के साथ उन्हें राम की कंपनी हायर किया है, ये हमारी जानकारी में नहीं है। मगर जब वो घटना हुई उसके बाद हमने राम की कंपनी के जो सुपरवाइज़र हैं, जो शहर को देखते हैं, जो उनके अधिकारी हैं, उनसे बुलाकर हमने साफ शब्दों में ये कह दिया है कि इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। वो किस रेट में ड्राइवर को रखे हैं, ड्राइवर के साथ उनकी क्या आपसी भेदभाव चल रहे हैं, मतभेद चल रहे हैं, ये हमारी जानकारी में है नहीं। वो आपस में अपना जो विषय है उसको सॉर्ट आउट करें, हमको काम से मतलब है। राम की कंपनी ने नगर निगम के संग एग्रीमेंट किया है कि वो 100% डोर टू डोर देगा। बीच में कौन है क्या है, इससे नगर निगम को कोई मतलब नहीं है। रही बात, अगर वो ड्राइवर्स को कोई इशू आ रहा है, उन्होंने आज तक हमसे कभी कोई बात नहीं की है। अगर उनका कोई विषय ऐसे जेन्युइन रहेगा तो हम राम की कंपनी से भी सिर्फ उनको सहयोग करने के लिए कह सकते हैं। बाकी नगर निगम स्वतंत्र है, अगर राम की कंपनी अनुबंध के तहत काम नहीं करेगा तो हम उसको टर्मिनेट भी कर सकते हैं।